स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25। ये वर्कशीट है क्लास 8 की और इसमें हम लोग हाशियाकरण की समझ भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वर्कशीट में हाशियाकरण को पढ़ा है। हाशियाकरण किसे कहते हैं और हाशियाई लोग किसे कहते हैं, इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे ढंग से जान लिया है। अब आज की वर्कशीट में हम जानेंगे अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ये केवल संख्या के सवाल तक सीमित ही नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर और संस्कृति बनाकर भी रखना है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदायों के घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों से के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है, संविधान में इन सुरक्षा की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता और न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। उसके बाद है मुसलमान और हाशियाकरण। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदायों के मुकाबले कमजोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फेज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है और कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। निष्कर्ष, हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में दलित भी इस तरह का एक समुदाय है। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हाशियाई लोगों का जीवन भी बदलता है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब यहाँ एक क्रियाकलाप है और क्रियाकलाप है, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता है। इसका एक चित्र भी बनाइए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पिछली वर्कशीट में बताया गया है कि हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता है और उनका चित्र भी बनाइए। तो यहाँ आप किसी आदिवासी का चित्र बना सकते हैं। पीछे के वर्कशीट नंबर 24 जो है SST की, आप उसको देख लेंगे। उसके बाद जो इससे पहले की SST आई होगी वहीं उस वर्कशीट को आप लोग देखेंगे। प्रश्न है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। प्रश्न 2, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। और प्रश्न 3 है, किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं।
और प्रश्न 4 है हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। तो बहुत आसान से प्रश्न है। सबसे पहले आप ये देखिए कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। प्रश्न 1 है यहाँ पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है अल्पसंख्यक ऐसा समुदाय जो धार्मिक, भाषाई, रहन सहन या संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम हो, और बहुसंख्यक ऐसा समुदाय जिनकी संख्या सर्वाधिक हो, बहुसंख्यक समुदाय कहलाते हैं। उसके बाद है प्रश्न 2, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है अल्पसंख्यकों को सामाजिक समानता और न्याय के लिए सुरक्षा जरूरी है। प्रश्न 3 है किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं। तो इसका उत्तर है जब किसी खास समुदाय के लोगों को उचित संसाधनों की प्राप्ति नहीं होती तब वह हाशियाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर अगर आप पिछले एसएसटी के वर्कशीट में देखें तो बहुत ही अच्छा दिया गया है, आप उसको भी लिख सकते हैं। फिर प्रश्न 4 है हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। तो इसका उत्तर है हाशियाई लोगों को सभी अवसरों में शामिल कर समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनका विकास किया जा सकता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट के सारे प्रश्न हमने किए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।